हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। हम सोल्व करे थे दिसंबर 2018 इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का पेपर। तो नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इन द बेसिक न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल वेयर डज द ग्रोथ इक्विलिब्रियम अकर। यानी कि जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनके न्यू क्लासिकल जो ग्रोथ मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है, ग्रोथ इक्विलिब्रियम है, वो कहाँ पे होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वेयर इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इज इक्वल टू सेविंग पर वर्कर। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है पर वर्कर और जो सेविंग है वो इक्वल होते हैं, यानी आई इक्वल टू एस जहाँ पे बराबर होंगे वहाँ पे न्यू क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ इक्विलिब्रियम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुम्पीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू सुम्पीटर की जो थ्योरी है डेवलपमेंट की उसके अनुसार इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट इज लिमिटेड बाय द रियल सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि ये कह रहा है कि जो आर्थिक उत्पादन है उसका विस्तार इकोनॉमी की जो रियल सेविंग्स हैं उसके द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुम्पीटर क्या मानता है, सुम्पीटर मानता है कि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है वो किसके होता है, सांप के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। यानी लोकतंत्र जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, बढ़ाता है उसको। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस थ्योरी में ये माना गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, रिजिडिटी लाती है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा उसमें क्या है, रिजिडिटी लाती है, ना कि दक्षता को बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट उजावाज थ्योरम। यानी कि उजावा थ्योरम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले है, द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर, कंजम्पशन पर वर्कर एंड कैपिटल पर वर्कर आर इक्वल एंड कांस्टेंट ओवर टाइम। मतलब कि प्रति श्रमिक का जो उत्पादन एंड प्रति श्रमिक का जो उपभोग है, प्रति श्रमिक की जो पूंजी है, उनकी जो वृद्धि दर है वो क्या है, हमेशा स्थिर और इक्वल यानी समान और स्थिर रहती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। उजावा थ्योरम में ये मानता है कि पर वर्कर जो आउटपुट है, कंजम्पशन है वो क्या है, और पूंजी जो है वो क्या है, इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजीनियस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द टेक्निकल प्रोग्रेस इज हेरोड न्यूट्रल ओनली। बिल्कुल सही है। जो ये टेक्निकल प्रोग्रेस है इसमें वो क्या है, हेरोड के अकॉर्डिंग, हेरोड न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो उजावा थ्योरम है ये हमारा जो यूलर प्रमेय है, यूलर प्रमेय और जो इनाडा शर्तें हैं, ठीक है, इनको भी ये क्या है, सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रू फॉर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। अब न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग इनमें से क्या सही है। फर्स्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फ्लेक्सिबल। बिल्कुल सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है वो क्या है, लोडशील है, यानी फ्लेक्सिबल है, उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है। कैपिटल इज हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस नहीं है इसमें, कैपिटल जो है वो हिट्रोजीनियस नहीं है। कैपिटल इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स। बिल्कुल सही है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। कैपिटल एंड लेबर आर सस्टेनेबल। पूंजी और श्रम जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेबल है। ठीक है, यानी प्रतिस्थापनीय है। तो यानी पूंजी की जगह हम कैपिटल यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल की जगह हम लेबर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल की जगह लेबर का यूज़ कर सकते हैं और लेबर की जगह कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म मीन्स। तो टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी द्वैतवाद जो है उसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले है, प्रीविलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। यानी जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें उत्पादन की डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है,
तो जो तकनीकी द्वैतवाद का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, द्वैतवाद में क्या है, दो सेक्टर जो हैं वो आपस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीविलेंस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, तो इसमें भी ओनली वन सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीविलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन द एडवांस एंड ट्रेडिशनल सेक्टर इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है उसमें क्या है, एडवांस एंड ट्रेडिशनल सेक्टर जो है, ठीक है, यानी उन्नत सेक्टर जो है और जो परंपरागत हमारे सेक्टर हैं उनमें जो उत्पादन फलन है उनका प्रचलन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक साइड हमें क्या है, थ्योरीज दी गई हैं और एक साइड हमें इकोनॉमिक्स के नेम दिए हुए हैं, तो इनको हमें मिलाना है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की अवशोषण क्षमता, तो ये किसने दिया था, ये दिया है क्लेस्की ने। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, ये किसका दिया हुआ है, ये हिंगिस का दिया हुआ है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डी मोरिस ने दिया है। एंड नेक्स्ट आता है परमिसिव एंड कंप्लीसिव सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, तो ये किसका है, ये है एओ हर्शमैन का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 3 एंड 2, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ रिलेटेड टू, तो जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ है, यानी कि संतुलित समृद्धि दर जो है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज टू ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स, यानी कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है और जो सोशल सेक्टर है उनके बीच में जो भी ओवरकम है, डाइवर्जेंस है, उनके बीच में जो डाइवर्जेंस है उस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, एक्सपेंशन, इसमें लार्ज स्केल पे विस्तार करना, ठीक है, लार्ज स्केल पे इसका विस्तार करना, ये इसका संतुलित समृद्धि की मूल जो डेफिनेशन है वो इसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T.W. Schulz has given the following ratios in relation in education for economic growth, यानी कि जो T.W. Schulz हैं उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए एजुकेशन के संबंध में 3 टाइप के रेशो दिए गए थे, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्हें 3 टाइप के दिए थे, तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन में 3 टाइप के रेशो दिए हुए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एजुकेशन लेबर रेशो, एजुकेशन इनकम रेशो एंड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट रेशो, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स पेयर इज नॉट करेक्टली मेज्ड, इनमें से बताना है कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है इसमें से नॉट करेक्टली मेज्ड है। तो सबसे पहले नाइफ एज प्रॉब्लम हेरोडोमर से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। टर्नपाइक कंजक्टर, डाफमैन, सैमुअल्सन एंड सोलो, बिल्कुल सही है, जो टर्नपाइक प्रमेय जो है वो डाफमैन, सैमुअल्सन एंड सोलो ने मिलकर दी थी। नेक्स्ट है सुपर मल्टीप्लायर, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सुपर मल्टीप्लायर किसने दिया है, ये सैमुअल्सन एंड हिक्स ने, ठीक है, सैमुअल्सन और हिक्स इसको देता है सुपर मल्टीप्लायर को, बेसिकली हिक्स जो है वो इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है गोल्डन रूल ऑफ अकमुलेशन, E.S. फिलिप्स, ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुपर मल्टीप्लायर जो है वो केंज ने नहीं दिया था, ये किसने दिया था, हिक्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज थर्ड स्टेज इन रोस्टोव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है, यानी कि जो रोस्टोव का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है उसमें उसने क्या है 5 प्रकार की स्टेजेस बताई थी, तो उसमें से पूछ रहा है कि जो तीसरी स्टेज है वो कौन सी है, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेक ऑफ, उड़ान, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट स्टेज उसने बताई थी वो बताई थी ट्रेडिशनल स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, ठीक है। उसके बाद आता है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ठीक है, ये दूसरी स्टेज है और ये आती है तीसरी स्टेज पे, ठीक है। और हाई मास कम्युनिकेशन जो है, हाई मास कंजम्पशन जो है ये आता है हमारा 5th, ठीक है, ये आती है 5th। अब 4th कौन सी है वो आप सर्च करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4th स्टेज जो है वो कौन सी बताई थी रोस्टोव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू
फॉर कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कार्ल मार्क्स जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहले है रिलेशन इन प्रोडक्शन चेंज इंडिपेंडेंटली, यानी उत्पादन के संबंध जो है वो स्वतंत्र रूप से बदलते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही है। जो उत्पादन के जो तरीके हैं, ठीक है, यानी मोड, प्रोडक्शन का मोड कौन सा है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोडक्शन इन रिलेशन, यानी उत्पादन में संबंध जो है वो इंडिपेंडेंटली रूप से नहीं बदलते हैं, बल्कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली रूप से बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर ऑफ 2015-16 इंडिया हैज़ नॉट बीन एन इम्पोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया इंपोर्ट यानी आयात नहीं करता है। ठीक है, आयात नहीं करता है मतलब कि निर्यात करता होगा, फिर आयात नहीं करता है तो फिर उस वस्तु का निर्यात करता होगा। तो हमें इसमें क्या बताना है कि जो इंडिया कौन सी वस्तु का निर्यात करता है। ठीक है, तो एप्पल्स और पल्सेस जो है इसका तो हमें पता है कि ये क्या है, इसका आयात करता है। ठीक है, तो इसका जो राइस है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओनली सेकंड ऑप्शन। जो राइस है उसका क्या है, हम निर्यात करते हैं। ठीक है, या फिर इसका हम आयात नहीं करते हैं राइस का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि इंग्लिश को हमेशा प्रेफर दी जाती है, इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? अब देखो क्वेश्चन इसमें हिंदी में भी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। हिंदी में पूछा है कि वर्ष 2015-16 में भारत निम्न उत्पादों में से किसका निवल आयातक रहा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं तो वो इस क्वेश्चन को क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही करके आएंगे। आयातक किसका रहा है, अब आयातक हमें पता है कि वो एप्पल का कर सकता है या फिर पल्सेस का, यानी सेब या फिर दाल का कर सकता है, चावल का तो करेगा नहीं। ठीक है, चावल का करेगा नहीं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट चावल में दिए हुए। बाकी अब देखो इसमें 3 ये भी हम गलत कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चावल आ गया तो ये भी हम गलत करके आएंगे। हम ऑप्शन सही करके आएंगे ये वाला। ठीक है, 1 और 3 वाला सही करके आएंगे हम। लेकिन जो एनटीए है, एनटीए ने ये क्वेश्चन जो है वो गलत माना है। ठीक है, इसमें क्या है, हिंदी में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मतलब कि कोई भी क्वेश्चन है उसको हिंदी में भी पढ़ना चाहिए और इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए। और लास्ट में जो आंसर है वो इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफरेंस देके उसको करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर जो है ये, वैसे हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये आंसर सही होना चाहिए था। ठीक है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये वाला सही होना चाहिए, लेकिन यूजीसी ने ये वाला आंसर जो है वो सही माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनके 2 नंबर बेचारों के गए, है ना। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, फिर भी मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको इंग्लिश में भी एक बार उस क्वेश्चन को देखना चाहिए कि वो कैसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओनली सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के आंसर जो है वो आंसर की में गलत मिलते हैं हमें, वो यही रीज़न होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर ही उसका सही आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर पसंद नहीं आया है तो फिर आप इसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसकी जो भी कमियां हैं वो आप ज़रूर लिख सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।